आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर स्टूडियो वन में आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़ी ख़बर है। और ख़बर इस हवाले से है कि जो जिन थ्रेड्स का हवाले से बात की जा रही थी, लगता है वो मामलात अब होना शुरू हो गए हैं। इससे अब से कुछ देर क़बल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ़िस के बाहर, और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ़िस है ये रेड ज़ोन के अंदर है और बहुत ही सेंसिटिव जगह है। इसके बिल्कुल अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ़िस से थोड़ा-सा आगे जाएँ तो सिंध हाई कोर्ट आता है, उससे पहले पासपोर्ट ऑफ़िस आता है और वहाँ पर एक हल्की नोयत का धमाका है और धमाका हुआ है। और इसके बाद जैसे ही ये धमाका हुआ, फ़ौरी तौर पर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, जिनमें हमारे हसास इदारे हैं, रेंजर्स है, पुलिस है, वो फ़ौरी तौर पे मौके पर पहुँचे और उन्होंने उस पूरे इलाके को जो एक कॉर्डन ऑफ करके जो सर्चिंग का सिलसिला है वो शुरू किया और उसके बाद बीडीएस तलब कर ली गई। यही नहीं, जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो जो है अपने जो रीजनल ऑफ़िस है वहाँ पर बात की है और वहाँ से उन्होंने डिटेल माँगी है। इसी के साथ-साथ चीफ़ सेक्रेटरी साहब जो कि सूबे का सारा इंतज़ाम देखते हैं, उन्होंने भी इस हवाले से फ़ौरी तौर पे एक रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जिसका जो है वो बाकायदा तौर पे आगाह भी कर दिया गया है मीडिया को कि उनका नोटिस लिया गया है। तो जनाब, ये जो धमाका हुआ है इसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ और ये धमाका जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ़िस और पासपोर्ट ऑफ़िस के दरमियान में, अगर कभी आप पासपोर्ट बनाने आए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो पार्किंग है वहाँ पर है, जहाँ पर बाइक्स खड़ी होती हैं और वहाँ पे एक आपको देखा होगा फ़ोटो स्टेट शॉप भी है और लोग वहाँ पे आते हैं तो बाइकें खड़ी करते हैं, चार्ज पार्किंग होती है वो। और उधर जो है वो एक थैली लटकाई गई थी बाइक पे और एक बच्चे ने वो थैली उठा के साइड में रखने की कोशिश की, तो वो धमाका हो गया। और ये जो एसएसपी जो हैं साउथ साजिद सदुजोई ने इसके हवाले से जो बात की, उन्होंने बोला कि जी पासपोर्ट ऑफ़िस के करीब ये धमाका हुआ, इलेक्शन कमीशन और पासपोर्ट ऑफ़िस का ये सारे एक ही लाइन में हैं और बारूदी मवाद एक शॉपर के साथ था जो कि दीवार के साथ रखा गया था। बच्चे ने शॉपर उठा के फेंका तो धमाका हो गया और इसमें किसी के ज़ख्मी नहीं हुए हैं इसमें, और अल्लाह का शुक्र है ना कोई जानी नुकसान हुआ है ना किसी का माली नुकसान हुआ है। और इस हवाले से जो बीडीएस है उसने भी अरीब-करीब की जो जगह है उसको सर्च कर लिया है और उस जो धमाके के हवाले से है भी रिपोर्ट बना ली है और उस हवाले से जो उनके रिपोर्ट के लिए उनको कवायद जमा करने होते हैं उन्होंने सारे पूरे कर लिए हैं और बीडीएस का अमला भी अब से कुछ देर कबल वहाँ से रवाना हो गया है। ताहम इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ा दिया गया है और शहर के अंदर इस किस्म के वाक़यात के हवाले से पूरे मुल्क में ही इस किस्म के खदशात थे, लेकिन कराची के अंदर भी इस किस्म के वाक़यात के हवाले से खदशात जो हैं वो मौजूद थे कि भई इस किस्म का कोई मामला हो सकता है। अच्छा जनाब, जो एसएसपी साउथ हैं उनसे जो बात हुई है उसमें उनका ये कहना है कि जनाब इसके अंदर जो कि उमूमी तौर पे बॉल बेयरिंग्स होते हैं या इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं थी। और बीडीएस ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि जो बारूदी मवाद था वो ख़ासा कम था, जिसके बाइस किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है। और उनका ये कहना है कि दीगर मुकामात पर जो है वो पर जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट था, ताहम इस मुकाम पर कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था। ताहम उसके बावजूद ये वाक़ा हुआ है, हम इसकी हर ज़ाविये से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी हर ज़ाविये से इन्वेस्टिगेशन के उसके साथ-साथ जिस लड़के ने शॉपर उठाया था, उस लड़के को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है ताकि उससे पूछा जाए कि उसने ये शॉपर उठाया क्यों था? क्या वजूहात थी कि उसको ये शॉपर हटाना पड़ा जब वो एक साइड में रखा हुआ था, तो उसको क्या मामला था? और उस लड़के को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे उस लड़के से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इसके साथ-साथ वो जो पार्किंग की जगह है, अब कल से जो लोग आएँगे वहाँ पे या उसके करीब दफ़ातर में काम करते हैं, जो बड़ी तादाद में वहाँ दफ़ातर भी हैं करीब में, तो उनको जो पार्किंग है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि तय किया गया है कि अब यहाँ से पार्किंग को हटा दिया जाएगा। तो ये जो धमाका है, इस धमाके के बाद जो सदर और उसके अतराफ़ के जितने भी इलाके हैं, क्योंकि धमाके की आवाज़ ख़ासी ज़ोरदार थी, गो कि हल्की नोयत का धमाका था, जिसके बाद वहाँ पे ख़ासा खौफ व हरास फैल गया है। लोग ख़ासे परेशान हो गए हैं और चूँकि ये जो जगह है यहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी ख़ासी सख्त रहती है, क्योंकि ये जो जगह है उसके आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर आप 4 कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप सिंध हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। अगर आप 4 कदम पीछे होते हैं तो पासपोर्ट ऑफ़िस, और 2 कदम और पीछे होते हैं तो आप पहुँच जाते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन। उससे 2 कदम आगे पीछे होते हैं तो आप बैंकिंग कोर्ट्स हैं और दीगर कोर्ट्स के साथ-साथ
क़ानून नाफिज करने वाले इदारों के कुछ दफातर भी हैं, जैसे FIA, और उसके अगर थोड़ा सा आगे पीछे हों तो ख़ासे हसास जो इलाक़ा में इसको कहूँ हम कहें तो वो दुरुस्त होगा, और वहाँ पर ये धमाका हुआ है। और इस धमाके के बाद सूरत हाल ख़ासा जो है वो क़ानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मुश्किल हो गई है, और उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं इस हवाले से, ज़ाहिर बात है। और अब वो कल से या आज रात से ही जो है वो इस हवाले से इसकी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ दीगर जो ज़ावी हैं उसके साथ भी इसकी तहक़ीक़ात होगी। और इस हवाले से जो पहले से कुछ थ्रेट्स मौजूद थे और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों को कुछ ख़दशात थे, अब वो उसके ऊपर मज़ीद वो तहक़ीक़ भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और वाक़या हुआ है जनाब गुलशन मेमार के अंदर। अभी ये स्टोरी डेवलप हो रही है जिस टाइम पे मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ कि गुलशन मेमार के अंदर जनाब जो एक गाड़ी है उसके ऊपर फायरिंग की गई है। ये गाड़ी एक सियासी कारकुन की है, और रैली के बाद उस सियासी कारकुन ने जो अभी तक मौक़िफ़ दिया है कि रैली के बाद उसने वो गाड़ी वहाँ खड़ी की थी और उसके बाद गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई। लेकिन यहाँ पे भी कोई जानी नुकसान नहीं है, कोई माली नुकसान, ये कह सकते हैं कि गाड़ी थोड़ी सी उसको गोलियाँ साइड से लगी हैं तो गाड़ी पे गोलियों के निशान हैं। ताहम एज़ सच कोई वाक़या नहीं हुआ है और एज़ सच कोई तसादुम भी नहीं हुआ है। ताहम शहर के अंदर जो सियासी कारकुनों की गर्मा गर्मी थी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के दरमियान शुरू हुई थी, उसके बाद से लेकर अब ये 2-4 वाक़यात मज़ीद ऐसे हुए हैं जो कि ख़ासे संगीन हैं, और जो क़ानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उसको संजीदगी से इसलिए देख रहे हैं कि इससे क़बल पाकिस्तान के 2 सूबे में इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जिसके हवाले से वो ख़ासे परेशान थे कि जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और इस शहर को वो डिस्टर्ब करना पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के मुतरादिफ होता है। तो इस हवाले से ये ख़दशात उनको मौजूद थे, तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद थे, कुछ इत्तलात भी मौजूद थी। और अब इस हवाले से इस वाक़े के बाद पूरे कराची के अंदर जो क़ानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी ऐसे वाक़े को रोका जा सके। और गुमान यही किया जा रहा है कि इस किस्म के जितने भी वाक़ात होते हैं उसके पीछे जो है वो पड़ोसी मुल्क मुलविस होता है हमारा, और उसकी तरफ से करता है। मतलब ये क़ानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ है। और ये जो हालिया जो थ्रेट्स आई हैं या हालिया जो ये पूरे वाक़यात हुए हैं तसलसल के साथ बलूचिस्तान KPK, और उसके बाद कराची में जो उसका कुछ एलिमेंट्स शो हुए थे, जो कुछ टारगेट किलिंग की वारदातें हुई थी, उसके अंदर भी ये कहा जा रहा था कि इसके अंदर जनाब कोई पड़ोसी मुल्क जो है उनके जो लोग हैं, उनके जो स्लीपिंग सेल्स हैं या उनके जो लोग हैं वो इसमें एक्टिव हैं। और इस हवाले से जो है वो जो सहाफ़ती हल्क़े हैं हमारे, उनमें ये बात भी हो रही थी कि जनाब ख़ासे ख़दशात हैं, और अब वो ख़दशात दुरुस्त साबित होते हुए मतलब ये एक तरह अलर्ट मैसेज है क़ानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए कि इस किस्म के वाक़ात कराची के अंदर भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और मोहतात भी रहें थोड़ा, और कोशिश कीजिए कि अपने अतराफ़ के लोगों का भी आप ख्याल रखें, ध्यान रखें। और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब।